नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूस इस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले असर्शन रीज़न को कैसे टैकल करें, इससे रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि असर्शन रीज़न का जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट, चाहे वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर आप तक पहुँचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उम्मीद है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा सभी लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में असर्शन और रीज़न से का क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस 1 मैं उसे लिख रहा हूँ, वो एक असर्शन होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है। फिर सेंटेंस 2 एक लिखा होता है, वो क्या होता है, कि रीज़न होता है। कभी कभी यहाँ पे आपको असर्शन भी करके लिखा रहेगा और यहाँ पे रीज़न भी करके लिखा रहेगा। तो इस तरह से आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं और उसके बाद आपके कुछ ऑप्शंस उस पर होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। कुछ इस तरह से आपके 4 ऑप्शन, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है, तो 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पहला होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आपको कभी कभी लिख के देगा कि सेंटेंस 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस 1। दूसरा आपका देगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा है असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। चौथा है असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। और पांचवा है बोथ आर फॉल्स। इन 5 में से कोई 4 ऑप्शन आपको देंगे। जनरली पहले 4 ऑप्शन ही आपको दिए जाते हैं। तो अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों सेंटेंस को इंडिविजुअल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि सबको पता होएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पढ़ के ही जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले असर्शन को यानी स्टेटमेंट नंबर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे। जितने ध्यान से पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि क्या ये बात जो यहाँ पे लिखी हुई है ये ट्रू है या नहीं, ये सही है या नहीं। पहले तो यहाँ से 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी, ट्रू और फॉल्स की। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप रीज़न पढ़ेंगे ध्यान से, अलग अलग इंडिविजुअल। अभी आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप रीज़न पढ़ेंगे ध्यान से। इसको बोलेंगे सेंटेंस स्टेटमेंट 2, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ ही ये जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रीज़न जो लिखा हुआ है, रीज़न की तरह से रीज़न नहीं पढ़ेंगे। क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, हम इसे एक सेंटेंस की तरह से ले रहे हैं, एक इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह से ले रहे हैं। हमने इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह से असर्शन को भी ट्रीट किया और पता लगाया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हमने इंडिविजुअल सेंटेंस के तरह ही रीज़न को भी ट्रीट किया, यानी जो स्टेटमेंट 2 है उसको भी इंडिविजुअल की तरह से पढ़ा। अभी कोई हम असर्शन या रीज़न का कंसेप्ट दिमाग में नहीं ला रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये जो सेंटेंस लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ से आपको पहले जो लास्ट के 2 ऑप्शन थे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 ऑप्शन जो हैं आपके, ये 2 ऑप्शन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। 3 अगर 3 ले लेते हैं तो ये 3 आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि मान लीजिए आपको पहला स्टेटमेंट ही ट्रू दिख गया, दूसरा फॉल्स दिख गया, तो आप ये टिक कर दो। या पहला फॉल्स दिख गया, दूसरा ट्रू दिख गया, तो आप ये टिक कर दो। या दोनों अगर फॉल्स दिख गए तो ये टिक कर दो। अब अगर दोनों ही ट्रू मिल गए तो अब वहाँ पे ये 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों ट्रू मिल गए तो 2 केसेस बनते हैं। अब पहला सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए असर्शन, जब भी आप कोई रीज़न बनाते हो तो आप क्वेश्चन क्या करते हो, आप क्वेश्चन करते हो क्यों या क्या, ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं और उसका आंसर शुरू होता है क्योंकि से। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बोलें अगर हम इसी चीज़ों को, इंग्लिश में अगर हम डिटेल दें तो ये शुरू होता है आपका आंसर, 1 मिनट रुकिएगा, आपका आंसर शुरू होता है जैसे बिकॉज से। इंग्लिश में ये बिकॉज से शुरू होता है, जैसे कि वह खाना खा रहा है। एक मान लीजिए सेंटेंस आपको असर्शन दिया हुआ है, फिर उसका रीज़न दिया हुआ है क्योंकि वह भूखा है, क्योंकि वह भूखा नहीं है, क्योंकि वह दौड़ रहा है। ऐसे 4 कुछ रीज़न मान लीजिए लिख दिए हैं। तो आप क्या करोगे, वह खाना खा रहा है, क्वेश्चन पूछोगे खुद से क्यों खा रहा है, तो आपको आंसर अगर मिल गया क्योंकि वह भूखा है, तो जाहिर सी बात है ये करेक्ट आपको रीज़न दिख रहा है कि वो भूखा है तभी वो खाना खा रहा है।
तो आप वहाँ पे बोलोगे कि हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि सेंटेंस 1 आप पूरा पढ़िए, फिर बिकॉज लगाइए इंग्लिश में, क्योंकि आपका पेपर तो इंग्लिश में ही रहेगा। बिकॉज के बाद आप सेंटेंस 2 पूरा लगा दीजिए, ठीक है। बिकॉज लगा के ये दोनों स्टेटमेंट्स जोड़ दीजिए। कब? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तब। अगर कोई एक फॉल्स है तो वो आपका दूसरा केस बन गया है, लेकिन दोनों अगर ट्रू है तो आप क्या करेंगे, बिकॉज बीच में लगाएंगे और दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर देंगे। अगर आपका एक सेंसिबल स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, एक सार्थक सेंटेंस बन जाता है, एक ऐसा सेंटेंस बन जाता है जो मीनिंगफुल है, तो ये हो जाता है कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी सेंटेंस 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी पहला ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ देना है, आपके 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर बिकॉज से जोड़ने के बाद एक आपको सही सेंटेंस मिल जाता है, लायक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं मिलता है तो और दोनों सेंटेंस अलग अलग सही हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से असर्शन रीज़न को टैकल कर सकते हैं। उम्मीद है तरीका आपको समझ में आया होगा कि कैसे पहले दोनों सेंटेंस को इंडिविजुअल पढ़ना है और चेक करना है कि क्या इंडिविजुअल दोनों में से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, वो पता कर लेंगे। अगर दोनों सही निकलते हैं तो फिर हम दोनों को बिकॉज से जोड़ देंगे और बिकॉज को जोड़ने के बाद अगर बिकॉज से जोड़ने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ रीज़न सही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है इसमें, और लोगों तक शेयर करिए जिससे बहुत सारे लोग इसको कैसे टैकल करना है ये समझ सकें। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। धन्यवाद।